तेरी पहली मुलाकात जिंदगी में एक बहार लाई। हर आईने में तेरी तस्वीर नजर आई। लोग कहते हैं प्यार में नींद उड़ जाती है, हमने तो नींदों में ही प्यार की दुनिया बसाई। हेलो गाइस, ई टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी एक अंकित नाम के लड़के की है जो अपनी पड़ोसन सरिता से बहुत प्यार करता था। वो अपने गैलरी में खड़ा होकर बस उसकी एक झलक का इंतज़ार करता था। सरिता उसको देखकर हमेशा मुस्कुराती थी। एक दिन वह सरिता के घर गया और उससे बात करने की कोशिश की। सरिता उसको फुल इग्नोर मार के वहाँ से चली गई। अगले दिन उसने सरिता से कहा, सरिता क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? सरिता स्माइल करके वहाँ से चली गई। नेक्स्ट डे अंकित के पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया और पूछा, हेलो कौन? सरिता ने कहा कि मैं बोल रही हूँ। अंकित ने कहा, मैं कौन? सरिता ने कहा कि मैं सरिता बोल रही हूँ। अंकित वहीं खड़ा खड़ा शॉक्ड हो गया। सरिता ने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अंकित वहीं शॉक्ड खड़ा हो गया। एकदम से सरिता ने उसे प्रपोज कर दिया। उसको तो इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। सरिता ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अंकित ने कहा, कहाँ पर? सरिता ने कहा, हमारे मंदिर में। अंकित ने कहा, ठीक है। अंकित वहाँ मंदिर में इंतज़ार करने लगा। सरिता वहाँ आई और उसने कहा कि हमारे प्यार को हमारे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंकित ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, हमें भाग के शादी करनी होगी। सरिता राज़ी हो गई। अगले दिन की नाइट को उन्होंने शादी का प्लान बनाया। वो अपना बैग पैक करके वहाँ से भाग गए और उसी मंदिर में उन दोनों ने शादी कर ली। नेक्स्ट डे वह अपने घर पे थे। उन्होंने एक किराए का कमरा लिया था। वहाँ पे वे एक साथ रहने लगे। अगली सुबह जब सरिता की आँख खुली तो अंकित बेड पे नहीं था। सरिता उसे ढूंढने लगी, वो कहीं नहीं था। उसे लगा कि अंकित ने उसको धोखा दे दिया है। वो रोते रोते अपने घर वालों के पास गई। वहाँ पे उन्होंने अपने घर वालों को सब कुछ बताया। उसके घर वालों ने सरिता को एक्सेप्ट कर लिया। सरिता वहीं पे ही अपने सदमे में से निकल ही नहीं पा रही थी। अंकित ये अचानक से कहाँ चला गया, बस यही सोचती रहती थी। सरिता के घर वालों ने सरिता के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद एक अच्छा रिश्ता आ गया सरिता के लिए। सरिता भी मान गई क्योंकि उसको पछतावा हो रहा था कि अंकित ने उसे धोखा दिया और उसने उसकी वजह से अपने घर वालों को। कुछ दिनों बाद उनकी सगाई हो गई। उसके बाद पता चला कि सरिता पेट से है। सरिता के घर वालों को ये बात पता चली तो वो शॉक्ड रह गए। एक दिन सरिता बाहर डोल रही थी। उसे अंकित के पेरेंट्स मिले। अंकित के पेरेंट्स ने सरिता को कहा, सरिता बेटा अंकित को घर ले आओ, हमने तुम लोगों को एक्सेप्ट कर लिया है। सरिता वहीं शॉक्ड हो गई कि अंकित अपने घर नहीं गया है तो कहाँ गया है। सरिता फटाफट अपने घर वालों के पास गई और उन्होंने पूछा कि उस दिन अंकित वहाँ पे नहीं था तो आप लोग कहाँ थे? मैंने भैया को बाहर देखा था। तो उसके भैया ने कहा कि मैं तो तुझसे मिलने आया था, सिर्फ हम तुमको एक्सेप्ट करना चाहते थे, मगर अंकित वहाँ नहीं था तो मैं तुझे ही घर वहाँ से ले आया। सरिता को उनकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसने अपने किराए के घर के आसपास अपने घर वालों से छुप के पूछताछ करनी शुरू कर दी। वहाँ से उसको पान वाले की दुकान से पता चला कि कुछ बंदे आए थे, अंकित को वहाँ से उठा के ले गए। उसके बाद उनमें से एक बंदा आपको अपने साथ ले गया था। सरिता शॉक्ड हो गई। वह मंदिर में चली गई। वहाँ पे वो फूट फूट के रोने लगी। अंकित को कौन लेके चला गया? वहाँ पे उसकी बहन पूजा करने आई थी। सरिता को वहाँ पे रोता देखकर वो उसके पास आई और बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये आपको पहले ही बता देना चाहिए। सरिता ने कहा, क्या हुआ? उसकी छोटी बहन ने कहा कि भैया और उनके 4 दोस्तों ने मिलकर अंकित को मार दिया। वो जल्दी सुबह आए और अंकित को फ़ोन किया था कि वो उनको एक्सेप्ट करने वाले हैं, पर आपको बताने से मना किया था और अंकित को चुपचाप नीचे बुलाया था
उस दिन वह 4 लोग और हमारे भैया अंकित को उठा के ले गए और वहाँ पीछे वाले कब्रिस्तान में मारकर वहीं गाड़ दिया। सरिता के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने मुझे धोखा नहीं दिया था। तभी पीछे से सरिता का भाई आ गया। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि देर से चुप नहीं रहा जाता ना, 2 दिन बाद उसकी शादी है। सरिता ने ज़ोर से चिल्ला के कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अंकित के बेबी को अपना नाम दूंगी और उसी के घर वालों के साथ रहूँगी। उसके भाई को गुस्सा आ गया। उसने कहा मुझे पता था तुझे अगर पता चल गया तो तू भी वही करेगी, इसीलिए आज ये किस्सा यहीं ख़त्म कर देता। उसके बाद सरिता के भाई ने पीछे से बंदूक निकाली और सरिता को गोली मार दी। सरिता गोली खा के नीचे गिर गई और एक छोटी सी स्माइल के साथ उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी स्माइल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अंकित उसके साथ हो। वह जिंदा रह के तो साथ नहीं रह पाए, मगर सरिता और अंकित दोनों मर के शायद आज साथ होंगे किसी एक अलग दुनिया में, जहाँ पे लोग उसके प्यार को समझेंगे। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी बात से आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।